नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे जेडी फ्यूचर फार्म इंफ्रा में। तो दोस्तों, आज हम आपको फिर से हमारे फार्म की विजिट करवा रहे हैं। बरसात हुई है पिछले 4-5 दिनों से और उसके बाद जो हमारे फार्म की कंडीशन है वो कुछ ऐसी है। हमारे जो फूल हैं खीरे के वो भी ठीक है, उनको कोई बरसात से नुकसान नहीं हुआ और जो पौधे की ग्रोथ है और हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी है। हमने जो भी फर्टिलाइजर, फंगिसाइड वगैरह हमने अपना टाइम टू टाइम इसका सॉल्यूशन किया है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा बरसात की वजह से क्या है कि जो मौसम ठंडा हो गया है उसकी वजह से जो हल्की खीरे की और जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्लो हुई है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो अभी हमारा बरसात जो सीजन है वो खत्म हो गया है। सीजन क्या है, 4-5 दिन की बरसात थी, तो फिर से ये इसके अंदर अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पर दोस्तों, अगर कहीं किसी एरिया में अभी भी बरसात हो रही है और बरसात हुई है तो कुछ चीजों का हमें अपने नेट हाउस वाले भाइयों को ध्यान रखना होगा। जिनके खेत में नेट हाउस है स्पेशली उनको, क्योंकि पॉली हाउस में तो बरसात से कोई दिक्कत नहीं है पर नेट हाउस में बरसात से दिक्कत होती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे जरूरी चीज है कि एक जो नमी के कारण, अभी जो बरसात से नमी हो गई है उसके कारण फंगस अटैक बहुत बढ़ जाता है। तो हमें फंगस अटैक को से बचने के लिए टाइम टू टाइम फंगिसाइड का स्प्रे करना ही करना है। वो आपको जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, जो अच्छी फंगिसाइड है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि अभी हमारी जो पौध है वो बढ़वार की तरफ जा रही है और ये मौसम जो चेंज हुआ है तो इसीलिए इसमें अपने को बायोस्टिमुलेंट्स की स्प्रे करनी जरूरी है, जिससे अगर कोई किसी पौध को नमी या बरसात की वजह से कोई डैमेज हुआ है तो वो रिकवर भी होंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दोस्तों, अगर किसी के एरिया में बरसात अभी हो रही है तो जो हमारा ऊपर का जो सेकंड नेट है, सेड नेट है, उसको आप खोल लेना, ताकि जो ऊपर से डायरेक्ट जो पानी का सीधा इम्पैक्ट होना है पौधे के ऊपर वो बचेगा। ठीक है। और अगर कोई किसी पौधे के पीले पत्ते पीले पड़ गए हैं, उन पत्तों को भी आपको हटा देना है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि हमें नमी से बचना है। तो अगर किसी के खेत में पानी भर रहा है तो तुरंत उस पानी को बाहर निकालने का अरेंजमेंट करें। और इसमें नमी से बचने के लिए और हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा ड्रिप सिस्टम है, जो सिंचाई सिस्टम है, वो भी अभी यूज नहीं करना है। अगर आपके बेड में नमी है तो उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, उससे फंगस अटैक और ज्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमें जो फर्टिलाइजर भी यूज करने हैं वो भी हमें नमी को ध्यान में रखते हुए उसी के हिसाब से ही यूज करना है। अगर बहुत ज्यादा नमी है बेडों के अंदर तो आप अभी फर्टिलाइजर का यूज करने से बचें। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से भी पौधे को नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल भी देखना है। तो ये चीजें अभी जो बरसात का मौसम है, और कुछ दोस्तों अभी नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए आंधी तूफान का भी मौसम विभाग की तरफ से बोला गया है कि आंधी तूफान आ सकते हैं। तो उसके लिए भी अपने जो नेट वगैरह या पॉली हाउस जो भी हैं, उनके जो पाइप्स वगैरह हैं और जो साइड से हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देख ले कि कहीं उनको स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों, इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए और सब मैं आशा करूंगा कि सभी की खेती अच्छी हो और सुरक्षित हो। इसी के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय सिया राम।